पाठ 17 वचन। वाह वरुण, कितना सुंदर पौधा है। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। वरुण: हाँ, ये रात की रानी का पौधा है। मैं अलग अलग फूलों के 10 पौधे लाया हूं। आदित्य: देखो, वह लड़का पत्ता तोड़कर खा रहा है। वरुण: हाँ, नीम के पत्ते खाने से अनेक बीमारियां दूर हो जाती हैं। आदित्य: मेरी दादी भी कहती है कि नीम बीमारी भगाने वाला पेड़ है। पौधे लगाकर वातावरण सुंदर और स्वच्छ हो जाएगा। इन दोनों ने वाक्यों में एक और अनेक का बोध कराने वाले शब्द भी बोले हैं, जैसे एक, अनेक, पौधा, पौधे, पत्ता, पत्ते, बीमारी, बीमारियां। संख्या का बोध कराने वाले ये शब्द वचन कहलाते हैं। अतः हम कह सकते हैं, शब्दों के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद। हिंदी में वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से एक ही प्राणी, वस्तु या स्थान का ज्ञान होता है उसे एक वचन कहते हैं। यह घड़ी दीवार पर टांग दो। दादाजी छड़ी के सहारे चलते हैं। पुस्तक मेज पर रखी है। वाक्यों के रंगीन पद एक प्राणी या वस्तु का ज्ञान करा रहे हैं, अतः ये एक वचन की संज्ञाएं हैं। बहुवचन शब्द के जिस रूप से अनेक प्राणी, वस्तु या स्थानों का ज्ञान होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे, ये पेंसिलें बड़ी सुंदर हैं। आकाश में चिड़िया उड़ रही हैं। लड़कियां कपड़े सुखा रही हैं। वाक्यों में रंगीन पदों से पेंसिलें, चिड़ियां, लड़कियां और कपड़े से इनके संख्या में अनेक होने का पता चल रहा है, अतः ये बहुवचन की संज्ञाएं हैं। वचन की पहचान। वचन की पहचान दो प्रकार से होती है, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के रूप द्वारा, क्रिया शब्दों के रूप द्वारा। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के रूप द्वारा वचन की पहचान। वचन के अनुसार संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के रूप बदल जाते हैं, जिन्हें देखकर हम उनके एक वचन या बहुवचन के विषय में जान लेते हैं। जैसे, एक वचन, बहुवचन। लड़की कक्षा में आई, लड़कियां कक्षा में आईं। वह गाना सुना रहा है, वे गाना सुना रहे हैं। क्रिया शब्दों के रूप द्वारा वचन की पहचान। कुछ संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का रूप एक वचन और बहुवचन में एक ही रहता है। ऐसी संज्ञाओं और सर्वनामों के वचन का ज्ञान वाक्य के क्रिया शब्दों द्वारा होता है। जैसे, एक वचन, बहुवचन। मजदूर सड़क बना रहा है, मजदूर सड़क बना रहे हैं। बाहर कौन खड़ा है, बाहर कौन खड़े हैं। वचन परिवर्तन, एक वचन से बहुवचन के कुछ नियम। अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अ को ए में बदलकर एक वचन, बहुवचन। बेल, बेलें, सड़क, सड़कें, दीवार, दीवारें, मेज, मेजें, कलम, कलमें, भैंस, भैंसें, नहर, नहरें, बात, बातें। इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में या जोड़कर पंक्ति, पंक्तियां, समिति, समितियां, जाति, जातियां, नीति, नीतियां, निधि, निधियां। इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के ई के स्थान पर ई करके तथा या जोड़कर स्त्री, स्त्रियां, तितली, तितलियां, साड़ी, साड़ियां, दवाई, दवाइयां, पत्नी, पत्नियां, बेटी, बेटियां, देवी, देवियां, मिठाई, मिठाइयां, मक्खी, मक्खियां, रोटी, रोटियां। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में ए जोड़कर गाथा, गाथाएं, भावना, भावनाएं, विद्या, विद्याएं, कथा, कथाएं, रचना, रचनाएं। उकारांत, उकारांत व औकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में ए जोड़कर बहु, बहुएं, धेनु, धेनुएं, गौ, गौएं। या को या में बदलकर गुड़िया, गुड़ियां, बुढ़िया, बुढ़ियां, चिड़िया, चिड़ियां। आकारांत पुल्लिंग शब्दों के आ को ए में बदलकर गड्ढा, गड्ढे, कौआ, कौवे। कुर्ता, कुर्ते, पैसा, पैसे, कपड़ा, कपड़े, पंखा, पंखे, छाता, छाते, बस्ता, बस्ते। अ, आ, ई, अ, उ और अ से समाप्त होने वाले शब्दों के साथ कारक चिन्हों का प्रयोग हो तो इनका बहुवचन रूप ओ या यों जोड़कर बनाया जाता है। जैसे, एक वचन, बहुवचन। बालक फुटबॉल खेलता है, बालकों ने फुटबॉल खेली।
वे अपने घर चले गए, वे अपने घरों को चले गए। पेड़ मत काटो, पेड़ों को मत काटो। संबोधन में अ या आ के स्थान पर ओ और ई या ई के स्थान पर यो हो जाता है, जैसे बहन बहनों, भाई भाइयों, माता माताओं, मुनि मुनियों। वचन संबंधी ध्यान देने योग्य कुछ नियम। एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग। सम्मान या आदर प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, जैसे गुरुजी कक्षा में आने वाले हैं, आज मंत्री जी पार्क का उद्घाटन करेंगे, डॉक्टर साहब अभी अभी गए हैं, प्रेमचंद उपन्यास सम्राट कहलाते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। अपना बड़प्पन प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, जैसे राजा बोले, हमें एक साहसी और ईमानदार सेवक चाहिए। हमने कहा कि तुरंत भीतर जाओ। आदर प्रकट करने या शिष्टाचार पालन के लिए तू के स्थान पर तुम या आप का प्रयोग किया जाता है, जैसे आप कहाँ जा रहे हैं, तुम 2 दिन के लिए और रुक जाओ। बहुवचन के स्थान पर एक वचन का प्रयोग। प्रायः जातिवाचक और द्रव्यवाचक बहुवचन संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में किया जाता है, जैसे व्यक्ति सदैव अपने विषय में ही सोचता है, कोई भी आटा विटामिन युक्त नहीं होता है। प्रसिद्धि या दोष बताने के संदर्भ में बहुवचन होने पर भी जातिवाचक संज्ञाओं का एक वचन में प्रयोग किया जाता है, जैसे हापुड़ का पापड़ बड़ा प्रसिद्ध है, दीपावली पर नकली मिठाई खूब पकड़ी गई। सदैव बहुवचन में प्रयोग। आंसू, बाल, दर्शन, होश, प्राण, दाम, हस्ताक्षर आदि शब्दों का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है, जैसे दुर्घटना का समाचार सुनकर मेरे तो जैसे प्राण ही निकल गए, उसने कागजात पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। सदैव एक वचन में प्रयोग। आकाश, पानी, वर्षा, जनता, सत्य, प्रजा, व्यथा आदि शब्द सदैव एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे मुझसे माँ की व्यथा देखी नहीं जाती, सड़कों पर पानी जमा हो गया। समूहवाचक संज्ञाओं जैसे भीड़, परिवार, सभा, मंडल, दल, जाति, सेना आदि का प्रयोग एक वचन में होता है, जैसे मुसीबत आने पर परिवार ने उसका पूरा साथ दिया। भारतीय सेना आज विश्व की श्रेष्ठ सेनाओं में गिनी जाती है। व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में ही होता है, जैसे चांदनी रात में ताजमहल का सौंदर्य दर्शनीय होता है, उसका बचपन अभावों में बीता। महेंद्र सिंह धोनी एक श्रेष्ठ क्रिकेट खिलाड़ी हैं। द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में ही होता है, जैसे आजकल सोना बहुत महंगा हो गया है, उसने पुराना लोहा कबाड़ी को बेच दिया। दोनों वचनों में एक समान रहने वाले शब्द, संबंध दर्शाने वाले पुल्लिंग शब्द दोनों वचनों में एक समान रहते हैं, जैसे मामा, चाचा, दादा, नाना आदि। याद रखें, शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चलता है वह वचन होता है। वचन के 2 भेद हैं, एक वचन तथा बहुवचन। वचन की पहचान संज्ञा, सर्वनाम शब्दों के रूप और क्रियापदों के प्रयोग से होती है। आदर प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग होता है। जातिवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञाएं अपनी पूरी जाति का ज्ञान कराती हैं, किंतु उनका प्रयोग बहुवचन में न होकर एक वचन में होता है। समूहवाचक संज्ञाएं एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। द्रव्यवाचक संज्ञाएं एवं भाववाचक संज्ञाएं एक वचन में प्रयोग की जाती हैं। संबंधवाचक पुल्लिंग शब्द दोनों वचनों में एक समान रहते हैं। वचन परिवर्तन के नियमों द्वारा एक वचन से बहुवचन बनाए जाते हैं।